सुप्रभात बच्चों। कक्षा 12 की हिंदी आधार विषय की आज की कक्षा में आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पूर्व भी हम गोस्वामी तुलसीदास जी की कवितावली पुस्तक के कुछ पद पढ़ चुके हैं और उनके पढ़ने के दौरान हमने गोस्वामी तुलसीदास जी की काव्य से संबंधित, उनकी रचनाओं से संबंधित अनेक जानकारियां प्राप्त की थीं। फिर भी यह बताना आवश्यक है कि उनमें भाव विचार, काव्य रूप, छंद और काव्य भाषा बहुत ही समृद्ध है। वे विशेष तौर पर रूपक अलंकार के प्रयोग को इतनी सुंदरता से अपने काव्य में करते हैं कि यह प्रयोग उनकी पहचान बन गया है। बच्चों, यह पाठ रामचरितमानस के लंका कांड से लिया गया है। भाई के शोक में डूबे हुए श्री राम विलाप करते हैं और यह विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि वे अपने छोटे भाई लक्ष्मण के प्रति अगाध प्रेम रखते हैं और यही प्रसंग उन्हें ईश्वर से पूरी तरह से मानव बना देता है। जब श्री राम मानव बन जाते हैं तो वे पाठक के हृदय से अपने आप ही जुड़ जाते हैं और ऐसे में शोक से भरे हुए परिवेश में हनुमान जी का संजीवनी लेकर आना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखता है। यह अद्भुत उपमा है और आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले इसकी शैलीगत विशेषताएं जानते हैं। यह एक भक्तिकालीन रचना है। इसमें श्री राम के मानवीय रूप और उनके विलाप का मार्मिक वर्णन है। जो वर्णन किया गया है कवि के द्वारा वह एक बिंब की भांति हमारी आंखों के सामने आ जाता है, इसलिए दृश्य बिंब उत्पन्न होता है। क्योंकि श्री राम के विलाप का वर्णन है, वे रो रहे हैं, अपने भाई को याद कर रहे हैं और उसके मूर्छित होने पर बहुत अधिक विचलित हैं, इसलिए करुण रस और माधुर्य गुण की प्रधानता है। पूरे पाठ में दोहा, चौपाई और सोरठा छंदों का कुशल निर्वहन किया गया है। अवधी भाषा का प्रयोग है। तुलसीदास जी स्वयं को श्री राम का दास मानते थे और श्री राम को अपना स्वामी, इसलिए उनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति है। अनेक स्थानों पर अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। विशेष तौर पर अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा बिखरी हुई दिखाई देती है। सारे पद गाने योग्य हैं, इसलिए गेय शैली है। आइए आरंभ करते हैं पहले दोहे से। तव प्रताप उर राखी प्रभु, जयहु नाथ तुरंत, अस कही आय सुपाई पद, बंद चले हनुमंत। भरत बाहुबल सील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। ये दोहे उस प्रसंग के हैं जब श्री राम लक्ष्मण के मूर्छित होने और उनके द्वारा हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने का आदेश देते हैं और हनुमान संजीवनी बूटी लेकर जब लौट रहे होते हैं तब उनकी मुलाकात अयोध्या के उस समय के राजा भरत से होती है, जो श्री राम के छोटे भाई हैं। हनुमान कहते हैं, हे नाथ, हे भरत, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप, आपकी अच्छाइयां अपने हृदय में रखकर अब तुरंत जाऊंगा, क्योंकि मेरी प्रतीक्षा युद्ध भूमि में हो रही है। ऐसा कहकर भरत से आज्ञा लेकर एवं उनके चरणों की वंदना करके उनके पैरों को छूकर हनुमान चल देते हैं। भरत
में अनेक विशेषताएं हैं। उन सभी विशेषताओं का तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि भरत के बाहुबल अर्थात शारीरिक बल और उसके साथ साथ उनका शील स्वभाव, सज्जनता और श्री राम के चरणों के प्रति उनकी अपार भक्ति को देखकर हनुमान बहुत अधिक उनसे प्रभावित होते हैं, मन ही मन उन्हें सराहते हैं और संजीवनी बूटी लेकर युद्ध भूमि की ओर चल देते हैं। बच्चों, आपने देखा है कि कई शब्द ऐसे हैं जिनको समझने में आपको कठिनाई हो सकती है, इसलिए शब्दों के अर्थ दिए गए हैं और साथ ही साथ अनेक अलंकारों का प्रयोग है। उन अलंकारों को भी इस स्लाइड पर लिखा जा चुका है। आप देखिए, कुछ न समझ आए तो आप मुझसे संपर्क करिए। अब यहां से आरंभ होती हैं चौपाइयां। आइए पढ़ते हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयौ, राम उठाई अनुज उर लायौ। सकहुन दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनि मम बच बिकलाई। जो जन तेउ बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मन तेउ नहीं ओहू। श्री राम यहाँ एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करते हैं। अपने भाई को इस प्रकार से युद्ध भूमि में मूर्छित देखकर राम विचलित हो जाते हैं और कहते हैं कि आधी रात बीत चुकी है, अभी तक हनुमान लौटकर नहीं आए। हनुमान नहीं आए इस बात का उन्हें बहुत उन्हें चिंता है, क्योंकि हनुमान के आने पर ही लक्ष्मण के ठीक होने की संभावना है। वे लक्ष्मण को बड़े प्यार से अपने हृदय से लगाते हैं और एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करते हुए बोलते हैं लक्ष्मण से, जो कि मूर्छित पड़े हैं, कि हे लक्ष्मण, तुम तो मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे। तुम्हारा स्वभाव कितना कोमल था और तुमने मेरे लिए माता पिता को त्याग दिया। मेरे लिए तुमने जंगल की ठंड को, गर्मी को, तेज आंधी तूफान को सहन किया। हे भाई, अब वह प्रेम कहाँ है तुम्हारा? तुम मेरी बातें सुनकर उठते क्यों नहीं हो? यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुरंत उठो। यदि मैं जानता कि वन में आने पर मुझे तुम्हारा वियोग सहन करना पड़ेगा, तो मैं पिता के वचनों को नहीं मानता और न ही मैं वन में आता। यदि आप ध्यान से देखें और ध्यान से समझें तो ये एक साधारण मनुष्य के ही उद्गार हो सकते हैं, क्योंकि श्री राम एक आज्ञाकारी पुत्र थे। वे अपने पिता की बात को कभी भी ना नहीं करते थे और सदैव उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते थे। परंतु यहाँ भाई के प्रेम में व्याकुल होकर एक साधारण मनुष्य की तरह वे ऐसी बात कहते हैं। बच्चों, शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, आप उन्हें देखिएगा और अलंकार भी यहाँ पर दिए गए हैं। अनेक स्थानों पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। आगे बढ़ते हैं। चौपाइयां हैं। सुतबित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बार ही बारा। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनि करि बर कर हीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जिया हो मोही। जेहू अवध कवन मुहु लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। बरु अपजस सहतेउ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। यहाँ फिर श्री राम एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं, विलाप करते हैं, प्रलाप करते हुए कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन, स्त्री, भवन और परिवार बार बार मिल जाते हैं, यानी यदि नष्ट हो भी जाते हैं तो भी उनको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, परंतु संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। बच्चों, आप हाइलाइटेड सहोदर देख रहे होंगे, जिसका अर्थ होता है सह, धन, उदर। एक ही मां से उत्पन्न बच्चों को सहोदर कहा जाता है, किंतु श्री राम और लक्ष्मण
एक ही माँ से जने या एक ही माँ से उत्पन्न पुत्र नहीं थे। फिर भी श्री राम लक्ष्मण को सहोदर मानते हैं, अर्थात श्री राम का जो लक्ष्मण के प्रति अत्यधिक प्रेम है वह यहाँ पर झलकता है। तो श्री राम कहते हैं कि तुम्हारे जैसा सगा भाई दोबारा नहीं मिल सकता है। यही विचार करके हे भाई तुम उठ जाओ। हे लक्ष्मण, इस बात को सुनो मेरी कि जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी अत्यंत बेबस, लाचार, दीनहीन हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे बिना दीनहीन हो गया हूँ। हे भाई, तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी पंख विहीन पक्षी, मणि विहीन सांप और सूंड विहीन हाथी के समान लाचार होगा। श्री राम फिर सोचते हैं और कहते हैं कि मैं कौन सा मुंह लेकर अब अयोध्या जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। लोक निंदा की बहुत परवाह है श्री राम को, जो कि एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं और कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि पत्नी के लिए अपने प्यारे भाई को खोकर आ गया। पत्नी को खोने की का जो अपयश था, जो बदनामी थी, मैं उसे सहन कर लेता, क्योंकि किसी स्त्री की हानि कोई बड़ी हानि नहीं होती। ये उस समय के समाज की मानसिकता को दर्शाता है कि उस समय के समाज में स्त्रियों को कोई विशेष स्थान दिया नहीं जाता था। बच्चों, इन पंक्तियों के जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ यहाँ पर लिखे हैं और अनेक विशेषताएं जो इन चौपाइयों में हैं उनको भी यहाँ पर लिखा गया है, जिसमें विशेष तौर पर अलंकार हैं, उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार। आगे बढ़ते हैं। चौपाइयां हैं। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा, सौंप सी मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु काह देहु तेहि जाई, उठि किन मोहि सिखावहु भाई, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। हम यहीं तक पढ़ रहे हैं, सोरठा को हम बाद में लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं श्री राम विलाप कर रहे हैं। विलाप करते करते लक्ष्मण के होश में न आने के कारण कहते हैं कि मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय बदनामी, अपयश और तुम्हारे जाने का दुख दोनों को कैसे सहन करेगा। हे भाई, तुम अपनी माँ के एक ही पुत्र हो, तुम उसके प्राणों के आधार हो। उसने सब प्रकार से सुख देने वाला और सबसे अच्छा जानने वाला, सबसे अच्छा समझकर मुझे तुम्हें सौंपा था, मुझे तुम्हारे साथ आने की अनुमति दी थी, और अब मैं उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा, तुम खुद ही उठकर मुझे बताओ। इस प्रकार श्री राम अनेक प्रकार से विचार करते हैं और विचार करते करते चिंता में मग्न उनके सुंदर कमल जैसे नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। यह कहानी शिवजी पार्वती जी को सुना रहे हैं। तो शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, हे उमा, श्री रामचंद्र जी अद्वितीय हैं, अखंड हैं। तुम यह न समझना कि वे इस प्रकार की मानवीय क्रिया या इस तरह से मानव जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। वे अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए ऐसा व्यवहार करके उनके हृदय में और अधिक बस जाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनके द्वारा मनुष्य की दशा दिखाई दे, जब किसी का भाई व्यथित हो या किसी का भाई मूर्छित हो या मरणासन्न हो। आइए आगे सोरठा लेते हैं। प्रभु प्रलाप सुनिकान, बिकल भये बानर निकर, आई गयो हनुमान जिमि, करुणामह वीर रस। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम का विलाप सुनकर बंदरों के समूह में व्याकुलता हो गई। वे सब भी रोने लगे, उनके हृदय भी व्याकुल हो गए। लेकिन तभी उसी समय हनुमान जी आ गए
और अपने साथ लाए संजीवनी बूटी। उनका आना ऐसा लगा मानो करुण रस में वीर रस आ गया हो, अर्थात ऐसा समय, ऐसा स्थान जहां सब रो रहे हों और प्रतीक्षा हो सिर्फ हनुमान जी की। हनुमान जी एकदम प्रकट हुए। उनके प्रकट होने पर सबको ये आभास हो गया कि अब एक तो लक्ष्मण ठीक हो जाएंगे और दूसरे वीर रस का प्रादुर्भाव इस वजह से हुआ क्योंकि अब सबको यह विश्वास हो गया कि वे सब मिलकर युद्ध को जीत लेंगे और मां सीता को लेकर वापस आ जाएंगे। बच्चों, इन चौपाइयों में और इस सोरठा में अनेक विशेषताएं हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। यहाँ पर अनेक अलंकार हैं जिनको मैंने आपके लिए लिखा है। शब्दार्थ भी दिए गए हैं। आप इन शब्दार्थ को देखिए और चौपाइयों और सोरठा को समझने का प्रयास कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। चौपाइयां। हर्षि राम भेटौ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद्य तब कीन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु भेटौ भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि ब्राता। कपि पुनि बंदी तहां पहुँचावा, दे जे ही विधि तब ही ताहि लही आवा। यह वृत्तांत दसानन सुनऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करि ताहि जगावा। जागा निश्चर देखई कैसा, मानहु कालु देह धरि बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। अब हनुमान जी के आने पर श्री राम ने उनके साथ भेंट की। वे अत्यंत कृतज्ञ हो गए क्योंकि हनुमान अपने साथ संजीवनी बूटी लेकर आए थे। इसलिए उन्होंने हनुमान को प्रसन्न होकर अपने गले से लगा लिया। वैद्य ने शीघ्र ही उपचार किया जिससे लक्ष्मण उठकर बैठ गए और बहुत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण को राम ने गले से लगाया। इस दृश्य को देखकर भालुओं और बंदरों के समूह में खुशी छा गई। हनुमान ने वैद्यराज को वहां से अर्थ है लंका, उसी तरह पहुंचा दिया जैसे वे उनको लेकर आए थे। जब रावण ने लक्ष्मण के ठीक होने का समाचार सुना तो वह दुख से अपना सिर धुनने लगा। व्याकुल होकर वह कुंभकर्ण के पास गया और तरह तरह के उपाय करके उसे जगाया। कुंभकर्ण जागकर बैठ गया। वह ऐसा लग रहा था मानो कुंभकर्ण कोई मनुष्य नहीं, यमराज ने एक शरीर धारण कर रखा हो। कुंभकर्ण ने अपने भाई से पूछा, क्यों भाई, क्यों मुझे जगाया और तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है? यह प्रश्न किया कुंभकर्ण ने रावण से। बच्चों, इन चौपाइयों में अनेक विशेषताएं हैं, अनेक अलंकार हैं और यहाँ पर मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग है। आप इन्हें देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। कहीं कोई कठिनाई आए तो आप मुझसे संपर्क अवश्य कीजिए। आइए बच्चों, अब हम पाठ के अंत की ओर बढ़ चले हैं। चौपाइयां और दोहा। कथा कही सब ते ही अभिमानी, कही प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिनह सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। ये हैं चौपाइयां और दोहा है अंतिम दोहा। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिल खान। जगदम्बा हरि आनी अब, सट चाहत कल्याण। बच्चों, इन चौपाइयों के और इस दोहे के कठिन शब्दों के अर्थ आपके लिए लिखे हुए हैं। कृपया आप इन्हें जरूर देखिएगा। आइए इनकी व्याख्या समझते हैं। अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से सीता का हरण किया था और उसके बाद तक की सारी कहानी उसने कुंभकर्ण को सुनाई। रावण ने बताया कि हे भाई, हनुमान और बंदरों की सेना ने सब राक्षसों को मार डाला है, महान महान योद्धाओं का संहार कर दिया है। दुर्मुख, देवशत्रु, नरांतक
महायोद्धा अतिकाय, अकंपन, महोदर आदि सभी राक्षस, सभी वीर राक्षस युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। रावण की इन बातों को सुनकर कुंभकर्ण बिलखने लगा, रोने लगा और कहने लगा, हे मूर्ख रावण, तूने संसार की मां जानकी को चुराया है। तूने इस संसार की मां को चुराया है और अब तू सोचता है कि तेरा कल्याण होगा। तेरा कल्याण तो अब बिल्कुल संभव नहीं है। यहाँ पर हम अपना पाठ समाप्त करते हैं। पाठ की विशेषताएं, इन पंक्तियों की विशेषताएं लिखी हुई हैं और यहाँ पर कुंभकर्ण और रावण का संवाद है और दोनों के बीच जो बात होती है उसको दर्शाया गया है। अनेक स्थानों पर अलंकार का प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार भी है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। बच्चों, ये पूरा संदर्भ हमें अनेक बातें सिखाकर जाता है। सबसे पहली बात तो हमें यह सिखाकर जाता है कि हमें अपने भाई से, अपने परिवार के जनों से बहुत प्यार करना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। साथ ही हनुमान जी की स्वामी भक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें अपने स्वामी के प्रति वफादार होना चाहिए और हमें भक्ति करने का संदेश भी देती है कि हमें भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, उन पर अटूट विश्वास होना चाहिए। भरत की विशेषताओं में यदि हम कुछ सीखना चाहते हैं तो हम ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार से कीचड़ में रहकर भी कमल बना जा सकता है, अर्थात इतने राजकाज और इतने धन दौलत के बीच रहकर भी योगी बनकर भरत ने राजकाज को संभाला अयोध्या के। हम उनसे सीख ले सकते हैं कि किस प्रकार हम बिना लोभ के, बिना लालच के, निष्पृह भाव से अपना जीवन गुजार सकते हैं। तो ये जीवन मूल्य बहुत कम है जो मैंने आपको बताए हैं। रामचरितमानस जीवन मूल्यों का खजाना है, जीवन मूल्यों का एक स्रोत है। हम अलग अलग संदर्भों में अलग अलग जीवन मूल्य सीखते हैं और रामचरितमानस की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि वह समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक अंग, प्रत्येक व्यक्ति से जाकर जुड़ती है। तो बच्चों, इस पाठ की समाप्ति के समय आपके लिए ये 2 प्रश्न हैं मात्र। इनको आपको करना है, क्योंकि इनको करके आप और अच्छी तरह से रामचरितमानस के लंका कांड के इस अंश को समझ पाएंगे। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।